हेलो एवरीबॉडी, आप सबका मेरे इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद प्रिंसिपल्स कमलेश सर के में स्वागत है। आज फिर हम एक पॉजिटिव केस को ही डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम इसका प्रैक्टिस सेशन की तरह लेके चलेंगे, जहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैं दूंगा एज वेल एज उनके रूल्स भी मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, ताकि आपका रिविजन भी हो जाए। ठीक है, बट वन थिंग इज देयर कि जो भी सेंटेंसेस रहेंगे वो एग्ज़ाम पैटर्न से रहेंगे। तो मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जब भी सेंटेंस आए स्क्रीन पे, आप चाहे उसे पॉज कर लीजिए कुछ मिनट के लिए और आंसर खुद ट्राई करें। उसके बाद में जब मैं आंसर दूँ और उसको डिस्कस करूँ, तब आप चेक करो कि यस आपका कितना सही था और कितना गलत था। तब आपको एनालाइज होगा कि आपकी उस टॉपिक में नॉलेज कितनी है। तो हम कर रहे हैं आज पॉजिटिव केस का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, चलो फिर फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में सेम इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट या फिफ्थ पार्ट में नो एरर, ऐसा इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर कंफर्टेबल देन दैट ऑफ द पुअर्स, नो एरर। फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है, सेकेंड में मिस्टेक है, या थर्ड में मिस्टेक है, या फोर्थ में मिस्टेक है, या फिफ्थ मिस्टेक है, दैट वी नीड टू फाइंड। चलिए कुछ टाइम आप ले सकते हो पॉज करके। ठीक है, द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर कंफर्टेबल देन दैट ऑफ द पुअर्स। मेरे को मिस्टेक लग रही है यहाँ पे। जिसने मेरे पॉजिटिव केस के वीडियोस देखे हैं शायद वो इजीली इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं इसके रीजन और बताता हूं कि अगर एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल द यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि, तो ये क्या होता है, इट रिफर्स टू द एंटायर क्लास या कम्युनिटी कह सकते हो। जैसे यहां पे पुअर है, पुअर, यहां पे पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब। ठीक है, इंडिविजुअल की बात होती है, ही इज पुअर। ठीक है, दे आर पुअर। लेकिन अगर हम यहां पे द पुअर लिख दे, द, ये गरीब, द पुअर का मतलब हो गया वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर क्लास, इंटायर कम्युनिटी, सारे गरीब आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से रिच मान लो, रिच, अमीर। बट इफ वी से द रिच, द रिच, इसका मतलब वी आर रिफरिंग टू द एंटायर कम्युनिटी, हम सारे अमीर लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो अगर एडजेक्टिव के साथ द आ जाता है तो वी आर रिफरिंग टू द एंटायर कम्युनिटी, इसलिए एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, बल्कि हम इसे क्या कहते हैं, ऑफ के साथ यूज करते हैं। द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर कंफर्टेबल देन दैट ऑफ द पुअर। लाइफ ऑफ द रिच, ऑफ के हिसाब से होगा, ना कि अपोस्ट्रोफी एस के हिसाब से। क्लियर? अब एक छोटी सी बात बता दूं, मैंने कहा कि एडजेक्टिव के साथ अगर द यूज करते हो तो हम पूरी कम्युनिटी रिफर करते हैं। बट कंफ्यूज मत हो जाना, जब हम एडजेक्टिव चैप्टर किया था उसमें बताया था मैंने कि एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं। वन इज पॉजिटिव, वन इज कंपेरेटिव, कंपेरेटिव, एंड वन इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे पॉजिटिव क्या हो गया, मान लो हार्ड, सख्त है, हार्ड। कंपेरेटिव क्या हो गया, हार्डर, कंपेयर करोगे इसलिए हार्डर। और सुपरलेटिव मतलब सबसे ज्यादा, हार्डेस्ट, हार्डेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हम आर्टिकल द का यूज करते ही करते हैं। क्लियर?
बट यहाँ पे जब मैंने कहा ना एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल द करोगे तो पूरी कम्युनिटी की बात आएगी, वो मैं बात कर रहा था पॉजिटिव डिग्री की, पॉजिटिव डिग्री की, ठीक है। अब जैसे ये पुअर है, पुअरेस्ट सबसे गरीब, तो यहाँ पे द लगाना जरूरी है, द पुअरेस्ट। तो यहाँ पे पूरी कम्युनिटी की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस याद रखना, सुपरलेटिव के साथ हमेशा द आएगा ही आएगा, बट पॉजिटिव के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल द यूज किया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट सेंटेंस, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर केम टू मी येस्टरडे, नो एरर। चलिए फिर जल्दी से बताइए क्या रहेगा इसका। चलो फिर, अ फ्रेंड ऑफ माई, यहाँ पे ब्रदर ना होके यहाँ पे ब्रदर्स होगा, BROTHER अपोस्ट्रोफी S, ब्रदर्स, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स केम टू मी येस्टरडे। अब क्यों रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस में कभी भी ये स्ट्रक्चर बने आपका, ए प्लस नाउन ऑफ नाउन आ जाए, ठीक है, ए प्लस नाउन ऑफ नाउन आ जाए तो हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। ए नाउन ऑफ नाउन, तो हमें यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस यूज करना पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो फिर, ये सारी चीज़ें डिटेल में मेरे पिछले वीडियोस में डिस्कस की गई है। ये तो सिर्फ मैं आपको एक टेस्ट ले रहा हूँ कि आपने कितना ध्यान दिया था उन वीडियोस में, या फिर आप खुद अपने आप को एनालाइज करो। क्योंकि आप अब कंपटीशन एग्जाम की जब तैयारी करते हो तो खुद को एनालाइज करना ज़रूरी रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा, क्योंकि आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। ये सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है आपको। नोबडी कैन टीच यू टू डू द थिंग्स यू वांट टू डू। यस, टॉपिक है, ये हम पढ़ाएंगे आपको, आप पढ़ोगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, जीकेस पढ़ोगे, लेकिन मेहनत करना, ईमानदारी से मेहनत करना और अपने साथ सच्ची रहना, ये चीज़ इस लेवल पे आके आपको कोई नहीं बता सकता। आपको खुद ये चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी। और ट्रस्ट मी, जो खुद के साथ ईमानदार रहेगा वो डेफिनेटली ही विल अचीव द सक्सेस, ठीक है। तो अपने साथ ईमानदार रहिए। आई डोंट थिंक it is your book, it is somebody's else or no error, ठीक है। somebody's, somebody, ठीक है, anybody, indefinite pronouns है, तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगती है। बट somebody else यानी कि कोई और, अगर सेंटेंस में एल्स आ जाए, अगर सेंटेंस में एल्स आ जाए तो कभी भी इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आती, बल्कि अपोस्ट्रोफी एस आएगी इसके साथ। तो ये मेरा गलत है, इसकी जगह क्या होगा, एल्स। अगर एल्स नहीं है सेंटेंस तो इट इज परफेक्टली करेक्ट, somebody's। बट अगर somebody के साथ एल्स आ गया तो ये फिर अपोस्ट्रोफी somebody खुद ना लेके ये एल्स के साथ चला जाता है, ठीक है। देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज इन माई विलेज, नो एरर। गर्ल्स, एक लड़की की थोड़ी है, गर्ल्स कॉलेज, प्लूरल्स, गर्ल्स की है, GIRLS, गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियों की कॉलेज है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यहाँ पे आएगा, प्लूरल, प्लूरल के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी आती है।
अगर कोई भी प्लूरल नाउन एस पे खत्म होता है तो अपोस्ट्रोफी एस रहती है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी रहती है। CHILDREN, ये भी प्लूरल है, ये भी मेरा प्लूरल वर्ड है, लेकिन ये खत्म एस पे नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। क्लियर। वेयर इज इस एग्जाम्पल और आप देखो तो GIRLS, गर्ल्स, ये भी प्लूरल है या नहीं प्लूरल, बट ये एस पे खत्म हो रही है, इसलिए हम सिर्फ क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी, एस नहीं आएगा। We had been waiting for the train arrival, no error। पॉज कीजिए वीडियो को, ध्यान से सेंटेंस को देखिए। We had been waiting for the train arrival, ट्रेन अराइवल, ट्रेन का, ट्रेन से अराइवल, हम ट्रेन का आने का इंतजार कर रहे थे, ट्रेन का आने का, ट्रेन्स रहेगा ना कि ट्रेन अराइवल। एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज टीचर्स ऑर्डर, ये तो काफी आसान है। एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज टीचर्स ऑर्डर, अपने टीचर के ऑर्डर को, टीचर के ऑर्डर को ना, तो पॉजिटिव हुआ ना, टीचर के ऑर्डर, तो यहां पे क्या होगा, हिज टीचर्स ऑर्डर, टीचर्स के ऑर्डर को मानना चाहिए। देखिए देखने में काफी सिंपल लगता है, एग्जाम में गलती करोगे आप। हु हैज ब्रोकन द हाउसेस डोर, घर के दरवाजों को किसने तोड़ा, हाउसेस डोर, घर के दरवाजे। चलो जिसने भी कर लिया आंसर, वेरी गुड, चेक करो। हु हैज ब्रोकन द हाउसेस डोर, घर के दरवाजे सही है, बट नॉन लिविंग थिंग का रिलेशन बताने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। हु हैज ब्रोकन द डोर ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस, ऑफ से हम रिलेशन बताते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का, द डोर ऑफ द हाउस, ठीक है। What is my today program, आज प्रोग्राम क्या है, आज का प्रोग्राम क्या है, तो इट विल बी apostrophe s, today's program, आज का प्रोग्राम क्या है, today's program। Then 7 days journey is a week journey, नो एरर। पॉज कीजिए, दोबारा से रीड कीजिए, यू विल डेफिनेटली फाइंड द मिस्टेक, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। 7 डेज, ये सही है, 7 दिन की, 7 इसलिए प्लूरल हो गया, अपोस्ट्रोफी लग गया। 7 दिन की जो जर्नी है, इज अ वीक जर्नी, हफ्ते जर्नी नहीं, इट्स अ वीक्स जर्नी, इज अ वीक, WEEK apostrophe s, इज अ वीक्स जर्नी, ठीक है। बहुत बार जल्दी में ये मत लिख देना, इज अ वीक जर्नी, ये आ गया कमजोर, कमजोर जर्नी नहीं होती, डबल ई आता है, ठीक है, डबल ई। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बहुत बार, डबल ई, तो इसको ऐसे याद रखो, एक सिंपल सी बात है, साल में एक बार आता है, महीने में कभी आता ही नहीं, 0, और हफ्ते में 2 बार आता है, ऐसी क्या चीज़ है। इन ईयर इट कम्स 1, इन मंथ इट कम्स 0, इन वीक इट कम्स ट्वाइस, क्या चीज़ है, ई है, क्या है, ई,
YEAR, ईयर लिखो। ईयर में एक बार आया, मंथ में नहीं आता, वीक में 2 बार आता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को समझाने के लिए काफ़ी होता है ये चीज़। उसके लिए एक रीडल भी बन गया कि पूछ लो किसको पूछना है पहले है, और उसके दिमाग में फीड हो जाता है कि हाँ, वीक में डबल ई आती है, EA नहीं आता। ठीक है, ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को मत लेना, ये बच्चों के लिए था, जस्ट फॉर चेंज। ओके, लेट्स मूव ऑन। There was a lot of money in Amit's and Sumit's joint account. Very, very important. Amit's and Sumit's joint account. अब देखो, मैंने जो आपको रूल्स बताए थे उसके हिसाब से अगर दोनों नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लग जाती है, इसका मतलब अलग अलग होता है, अलग अलग। जैसे कि अमित्स एंड, ये भी एस कैपिटल होना चाहिए, अमित्स एंड सुमित्स बुक मान लो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया कि अमित की अलग बुक है, सुमित की अलग है, यहाँ पे एस हो गया, बुक्स। ठीक है, अलग अलग है, दोनों ओनर है। आया समझ में? लेकिन जॉइंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट का मतलब तो हो गया कि इन दोनों का अकाउंट सेम है। अलग अलग कैसे हो सकता है जॉइंट अकाउंट? नहीं हो सकता। तो अगर सेम ओनरशिप दिखानी हो तब हम क्या लिखते हैं? तब ये रहता है अमित एंड सुमित्स बुक मान लो, मैं अगर बुक लिखूं, देखो दो नाउन है और सिर्फ सेकंड वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा, फर्स्ट वाले के साथ नहीं लगा। इसका मतलब कि ये जो बुक है ये दोनों की बुक है। और अगर दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, इसका मतलब कि ये जो भी बुक है इसमें कुछ अमित की और कुछ उसके, दोनों इसके ओनर्स है, अलग अलग है। सिंस जॉइंट अकाउंट तो एक ही होगा, इसलिए हमें इसको अमित लिखना पड़ेगा। कभी कभी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि सामने वाला पढ़ ना पाए। अमित, अमित एंड सुमित, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक ही चीज के ओनर है, पॉजिटिव अकाउंट शेयर करते हैं, जॉइंट अकाउंट। ठीक है, तो अगर दोनों नाउन के साथ, दोनों के साथ अगर अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, इसका मतलब दे हैव डिफरेंट ओनरशिप। और अगर एक के साथ लग रहा है, इसका मतलब वो ओनर जॉइंटली है, जॉइंटली है। ठीक है, द टेबल्स हुड इज ऑफ गुड क्वालिटी एंड आई एम लाइकली टू बाई इट। अभी अभी आया था एक सेंटेंस, घर के दरवाजे, नॉन लिविंग थिंग। तो माय डियर, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इसको क्या लिखोगे? द हम यहाँ क्या लिखेंगे? चलो बहुत कलर चेंज कर देंगे। द हुड ऑफ द टेबल। इनका पोजीशन दिखाने के लिए हमें ऑफ का यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। यू एंड ही कॉट ईच अदर हैंड। ईच अदर हैंड क्या होता है? एक दूसरे का, कार है ना, एक दूसरे का हाथ। तो ईच अदर्स हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ के गए थे। ही इज डूइंग 2 years डिग्री कोर्स, नो एरर। पॉज करो, आंसर देने की कोशिश कीजिए और अपने आप के साथ ईमानदारी बरतिए। चलो अब चेक करो किस किस का सही था, किस किस का गलत था। यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियसली जैसे प्लूरल हुआ,
तो ये प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा 2 years। और अगर ये 2 years लिखा गया तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस गलत हो गई, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगी, अपॉस्ट्रोफी आएगी। ठीक है, लिखते हैं ना हम लोग, जैसे 2 apples, प्लूरल लिखोगे नहीं लिखोगे? उसी तरीके से जब यहाँ पे 2 आया तो ईयर को भी मैंने क्या लिखा, प्लूरल लिखा। और फिर अगर उसका पॉजिटिव दिखाना है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस के साथ दिखाया जाता है। ठीक है, चलो। आई स्टॉप्ड माई फ्रेंड गोइंग आउट लेट एट नाइट, नो एरर। काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। आई स्टॉप्ड माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स गोइंग लेट एट नाइट। ठीक है, अभी क्यों आई स्टॉप माई फ्रेंड्स गोइंग, सुना ही नहीं होगा आपने, आपको लग रहा है ये क्या सर क्या बता रहे हैं। जेरेंड, मेरे और वीडियोस देखे तो आपको क्लियर हो जाएगी जेरेंड क्या होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी लगा देते हैं और उसे एज अ वर्ब यूज ना करके इसे एज अ नाउन यूज करते हैं या एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसे जेरेंड कहते हैं। आई स्टॉप माई फ्रेंड गोइंग आउट लेट एट नाइट। तो अगर जेरेंड आ जाती है तो उसके आगे हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पॉजिटिव केस बनाते हैं। ठीक है, आई होप दिस थिंग्स हैव क्लियर्ड। अब आप खुद एनालाइज कीजिए कि ऑल टुगेदर 14 सेंटेंस, एक अदर रही है क्या? नहीं, चलो 14 सेंटेंसेस थे। इन 14 सेंटेंस में आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, बट मोर देन दैट लॉजिकली आपने कितने सही किए। रैंडमली तुक्का लग गया, सारे सही हो गए, वो नहीं चाहिए हमें। हमें एग्जाम में तुक्का नहीं मारना, हमें एग्जाम में डिटेल्ड वे में करना है, एक एक चीज़ को समझ के करना है। तो इसलिए जो भी सेंटेंस गलत हुए हैं उन सब के रूल्स मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताए हुए हैं। आप जाइए और उन रूल्स को एक बार दोबारा से अच्छी से समझ कर स्टडी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।